हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स जो होंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड। तो आज हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर अप करने वाले हैं। और आप सबके सामने बोर्ड पे पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आज के लेक्चर का। फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपके सामने है और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। आपको कहा गया है कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, कि आपको एक पैरेललोग्राम दी है ABCD और यहाँ पे AC और BD उसके दो डायगोनल हैं। ठीक, तो पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चे। पैरेललोग्राम आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी आमने सामने की साइड से एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ की, एक ABC और ये D। तो इस तरह से मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ की ABCD और हमें कहा गया है कि इसके AC और BD इसके दो डायगोनल्स हैं। मतलब एक डायगोनल ये है AC और एक डायगोनल ये है BD। क्लियर है बेटा। और इसके बाद हमने माना कि हमारी जो पैरेललोग्राम है इसकी हर साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से ये वेक्टर है हमारा AB, ये वेक्टर है हमारा BC। ठीक है, ये वेक्टर AB है, ये वेक्टर BC है। ठीक है बेटा। सिमिलरली हमारे पास बाकी के वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर है हमारा CD। ठीक है, ये वेक्टर है CD। तो इस तरह से हमने वेक्टर्स ले लिए। अब हमें प्रूव क्या करना है। नंबर 1 हमें बेटा प्रूव करना है कि AC प्लस BD किसके इक्वल होएगा, 2 टाइम्स ऑफ BC। तो सबसे पहले इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले बच्चे हमें दिया है कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। सो वी हैव टू प्रूव दैट के जो वेक्टर AC है, कौन सा वेक्टर AC, मतलब AC, ये वाला वेक्टर देखो AC। अगर मैं इसमें कौन सा वेक्टर जोड़ दूं, BD, मतलब BD ये वाला वेक्टर, तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। BC वेक्टर ये है हमारा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको बताइए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे वो 2 टाइम्स ऑफ BC ही आने वाली है। तो चलिए, तो लेफ्ट साइड को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको लेफ्ट साइड में पहले क्या दिया था, AC। अब आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखो, AC। अब अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करूँ तो यहाँ आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है कुछ इस तरह से। देखो ये वेक्टर जा रहा है आपका AB और एक वेक्टर ये जा रहा है आपका BC और ये है आपका वेक्टर AC। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो जो मैंने अलग से बना दी है, तो यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग सकती है। हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है कि अगर दो वेक्टर्स को मैं इस तरह से अरेंज करूँ कि वो एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें, टेकन इन सेम ऑर्डर। मतलब ये जो दो वेक्टर हैं सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा है। तो उस टाइम पे जो तीसरा वेक्टर होता है वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब जो वेक्टर AC है वो किसके इक्वल होने वाला है, AB प्लस BC। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो मैं वेक्टर AC की जगह लिख दूंगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो ये तो हो गया AC वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सिमिलरली बच्चों हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे अब, BD की। तो प्लस BD। अब BD कैसे निकलेगा, इसके लिए भी आप ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल नज़र आ जाएगी, वहाँ से आप ये BD निकाल सकते हो। अब इस वाली ट्रायंगल को देखो, मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। ये BC और ये हमारा CD और ये हमारा B। ये देखो ये BC, ये CD और ये BD। तो आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है। तो इस ट्रायंगल पे भी बेटा मैं दोबारा से क्या लगा सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें देखना है कौन से वेक्टर सेम ऑर्डर में, कौन कौन से, BC वेक्टर और CD वेक्टर, ये किस में है, सेम ऑर्डर में। क्योंकि जो हमारा BC वेक्टर है इसका जो हेड है वो CD वेक्टर की टेल से जुड़ा है। तो ये दो वेक्टर्स मेरे पास किस में है, सेम ऑर्डर में है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के, इन दो वेक्टर्स को जोड़ के BC और CD को मुझे कौन सा वेक्टर मिलने वाला है, BD वेक्टर मिलने वाला है। तो ट्रायंगल लो यहाँ भी लग गई। तो BD वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, फिर BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ये आ गया। ठीक है ना, BC वेक्टर प्लस
सी डी वेक्टर। तो ये मैंने वैल्यू रख दी किसकी, बी डी की। तो हमने बेटा सिंपल इस पैरेललोग्राम को देखते हुए इस पे जस्ट ट्रायंगल लो लगाई और ए सी और बी डी की वैल्यू निकाल ली। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ए बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, ये मैंने पहले लिख लिए, प्लस बी सी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी, ये आ जाएगा आपके पास। अब फर्दर अगर आप देखते हो वेक्टर ए बी को और वेक्टर सी डी को, अगर दोनों वेक्टर्स को देखो तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। आप देख सकते हो वेक्टर ए बी तो इस तरफ जा रहा है और वेक्टर सी डी इस तरफ जा रहा है। तो एक दूसरे के कैसे वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर्स हैं ना, देखो पैरेलल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस सी डी वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है, जहाँ पे मेरा वेक्टर ए बी लिखा है मैं इसकी जगह माइनस सी डी पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से आने वाली है ए बी वेक्टर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस सी डी वेक्टर, प्लस ये हमारा सी डी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो सी डी से सी डी कैंसिल, तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो आप ध्यान से देखो तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। देखो ए सी प्लस बी डी 2BC के इक्वल था और यही हमने प्रूव किया। तो हैंस प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो आई थिंक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तो बहुत ईजी है। सिमिलरली दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन को भी, इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या कहा है, सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि ए सी माइनस बी डी इक्वल टू 2AB है ना। हमें कहा है ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 2AB। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे पहले। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, जो क्या है ए सी माइनस बी डी। तो बच्चे अब हम यहाँ ए सी और बी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अब ध्यान से देखो ए सी, ठीक है ना, ए सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ट्रायंगल लो लगेगी वही जो पहले समझाया आपको। ए सी की जगह आ जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ट्रायंगल लो लगाता हूँ तो ये आता है माइनस बी डी। अब बी डी की भी वैल्यू रख देंगे वही, बी सी प्लस सी डी। अभी प्रूव करके हटे थे तो क्या आएगा, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से बनने वाला है आपका ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर। ये माइनस का निशान अंदर चला जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल, और आपके पास आ गया ये ए बी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर। अब अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ए बी वैक्टर है और सी डी वैक्टर नेगेटिव वैक्टर्स हैं एक दूसरे के, तो मैं ए बी वैक्टर माइनस सी डी वैक्टर की जगह क्या रख सकता हूँ, ए बी। तो यहाँ माइनस सी डी वैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर। तो ये बनेगा ए बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, और सोल्व करके बच्चे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। हैंस प्रूव्ड, राइट साइड यही थी ना 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यही प्रूव करना था। हैंस जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने है, बोर्ड पे लिखा जा चुका है, तो आप देख सकते हो। मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ बच्चे एक बार। आपको कहा है कि बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन 2 वेलोसिटीज, मतलब कोई बॉडी है उसको 2 वेलोसिटीज दी गई। एक तो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, और एक 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो आपको उसकी नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है ऊपर हम लेते हैं नॉर्थ, नीचे साउथ। नॉर्थ के राइट में हमेशा क्या लेते हैं, ईस्ट, और इधर लेते हैं वेस्ट। कभी भी अगर कॉपी पे आपने डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है तो इन बातों का ध्यान रखना है बच्चे। ऊपर आप नॉर्थ लोगे, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ठीक है ना, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, और इधर वेस्ट होगा, ऑटोमेटिक सी बात है। अब आपको क्या कहा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको 2 वेलोसिटीज दी गई, 130 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। अब एक वेलोसिटी तो दी गई है इस तरफ, ये आ गई मान लिया v1, जो कितनी है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है v1 का, 30 मीटर पर सेकंड, एंड अदर 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। और जो दूसरी दी गई है वो 40 मीटर पर सेकंड दी गई है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, इस तरह से। तो इसका मतलब सेकंड जो वेलोसिटी दी गई है उसका मैग्नीट्यूड है 40 मीटर पर सेकंड। और अब आपसे पूछा है कि इनकी नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। तो देखो बहुत इजी है बेटा,
नेट वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो यहाँ पे क्या लगेगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देख सकते हो ये दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में, 90 डिग्री का। आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूँ तो ये बन जाती है। अब हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ी है वेक्टर एडिशन की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलती है कि अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली, मतलब एक कि अगर मैं दो वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करूं कि वो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो उस टाइम पे जो इस पैरेललोग्राम का बेटा डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेलोसिटीज़ की रिजल्टेंट वेलोसिटी को। अब आप लोगों ने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। आपने पढ़ा है एनालिटिकल ट्रीटमेंट कि जो हमारा रिजल्टेंट होता था वो किसके इक्वल होता था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता था कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, अगर और इनके बीच में सपोज एंगल थीटा है, तो इस पैरेललोग्राम पे अगर मैं मतलब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से निकलता था आपके सामने है, अंडर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ a की जगह पे v1 है और b की जगह पे v2 है, तो फॉर्मूला लगा लो तो नेट वेलोसिटी आपकी आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों ये बन जाएगा v1 आपका कितना दिया है 30, तो ये बनेगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90। अब बेटा cos 90 0 होता है, तो आपके पास यहाँ बचा है 30 का स्क्वायर करोगे 900 आएगा, इसका करोगे 1600 आएगा और ये बनेगा 0। अब 1600 और 900 कितने बनेंगे 2500, तो 2500 आपको पता है क्या आने वाली है, आपकी जो नेट वेलोसिटी है यहाँ से 50 आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज़ द नेट वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी होगी बच्चे वो कितनी होने वाली है 50 मीटर पर सेकंड। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो आप अभी वीडियो को रोक के इसको अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं आप। सो फ्रेंड्स थर्ड न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने है बोर्ड पे, तो आप देख सकते हो थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है बच्चे कि पार्टिकल हैज़ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले मैं डायरेक्शंस ड्रॉ कर देता हूँ, साथ साथ डायग्राम बनाता रहूँगा। तो हमने माना बेटा हमने जो है ऊपर नॉर्थ ले ली, उसी तरह से हम डायरेक्शंस जो है इस बार ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार डायरेक्शंस कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा कि ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन ना बेटा, इस बार मैं लूँगा दूसरी तरफ अंदर की तरफ। तो ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर ये मेरी साउथ डायरेक्शन है। नॉर्थ के राइट में ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है और इधर ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है। तो इस तरह से दो डायरेक्शंस हो गई, एक ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई, नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई। तो इस तरह से मैंने डायरेक्शंस ले ली, आपके सामने है ना, डायरेक्शंस ले ली ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब आपने 3D में समझना है। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो मेरे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और पीछे क्या है नॉर्थ, और आपके सामने इस टाइम मेरा फेस किस डायरेक्शन में है साउथ में है, ठीक है ना। तो अब इस पार्टिकल का मोशन हम स्टडी करेंगे। अब इन्होंने कहा कि पार्टिकल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 12 मीटर वो किस तरफ जाता है ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो पार्टिकल यहाँ से चलता है, सपोज ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहाँ पे ये हमारा ईस्ट जो है यहाँ पे एक तरह से हमारे एक्स एक्सिस को भी रिप्रेजेंट कर रही है ईस्ट डायरेक्शन, और ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो आप देख सकते हो हमारा जो पार्टिकल है 12 मीटर कहाँ जाता है वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ से पार्टिकल चला 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 यहाँ तक पहुँच गया सपोज पॉइंट ए तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी ओ ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 मीटर। उसके बाद हमें क्या कहा गया एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा। अब नॉर्थ कहाँ है पीछे है। कहने का मतलब बेटा एक पार्टिकल है, जैसे कि मान लिया ये मार्कर है, ये यहाँ पे था, ये 12 मीटर गया ईस्ट, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर कहाँ गया नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है पीछे है, तो यहाँ से कहाँ आएगा
ऐसे पीछे आएगा। ठीक, तो इस तरह से फिर हमारा पार्टिकल जो है 5 मीटर कहाँ चला गया, पीछे चला गया यहाँ तक। ये बी वेक्टर आ गया, ए बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, नॉर्थ में चला गया, देखो नॉर्थ के पैरेलल। फिर उसके बाद बच्चे ये जाता है 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। अब यहाँ से ये 6 मीटर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है ऐसे, और ये हमें वेक्टर मिल जाता है बी सी। तो हमें जो है क्या निकालनी है, इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है कि इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 मीटर। तो अब आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मतलब ओ से लेके सी तक की इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कुछ इस तरह से ओ से लेके सी तक। ये जो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो अब अगर आपको मैं दोबारा बताऊं तो ध्यान से देखना है। देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, पार्टिकल ऐसे चलता है, इस तरह से नॉर्थ की तरफ गया, फिर पार्टिकल 5 मीटर पीछे आया, फिर उसके बाद 6 मीटर ऊपर गया, है ना। यहाँ से चला था तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। आपको मोशन समझ में आया, दोबारा देख लो। यहाँ से चला वो 12 मीटर ईस्ट में गया, फिर पीछे आया ऐसे, और फिर ऐसे ऊपर गया, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, समझ गए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अब निकालने है उसकी, इसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये AC तो कैसे निकलेगी, पहले तो आप इस मोशन को कंसीडर करोगे, मतलब ये जो मोशन है ना कि इधर जाना और फिर ऐसे पीछे आना, तो ये वाली नेट डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे इस तरह से। मतलब पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपका पार्टिकल पॉइंट O से चला, पॉइंट A पे पहुंचा, फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे गया, पॉइंट B तक पहुंचा, तो पहले आप ये वाली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे OB, है ना। कौन सी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे बेटा, ये वाली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे OB। ठीक है, तो निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट OB। तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट OB हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या लग जाएगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मुझे पता है जो वेक्टर OA है और वेक्टर AB है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और फर्दर जो OB वेक्टर है मेरा, ये वाला OB, ठीक है, ये किसका रिजल्टेंट है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ OA एंड AB। ये OA और AB का रिजल्टेंट है, मतलब OA और AB का रिजल्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ जो OB वेक्टर है मेरा, ये रिजल्टेंट है इसका, तो OB वेक्टर क्या होगा, OA प्लस AB। और हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट बेटा पढ़ा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है OB वेक्टर का क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ OA का स्क्वायर, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू AB इंटू कोस थीटा। थीटा यहाँ कितना है बेटा, 90 डिग्री। देखो कितना है थीटा यहाँ, इनके बीच में एंगल, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, OB वेक्टर आपके पास आ जाएगा सारा सोल्व करके, अंडर द रूट ऑफ OA। OA की वैल्यू आपको दी है कितनी, 12 मीटर। OA कितना है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस AB कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस कोस 90 जीरो होता है, तो सारी टर्म उधर जीरो हो गई। ये आपके पास बनेगा 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे बनेगा 25, तो 144 और 25 इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा आपका 169, और सॉल्व करके आ गया 13 मीटर। तो इसका मतलब जो OB है बच्चे आपके पास आ गया 13 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 13 मीटर। अब आप नेक्स्ट फिर से यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा लोगे। यहाँ तक सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से देखो, अब हमारा ये वेक्टर OB है और उसके बाद ये ऊपर चला गया था ना 6 मीटर, तो इसका मतलब जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट है OC, ये जो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट OC, ये किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर OB का प्लस वेक्टर BC का। और वेक्टर OB और BC के बीच में भी कितना एंगल है, 90 डिग्री ही है। इसको 3D में समझना है आपने, क्योंकि देखो ये ऐसे गया पार्टिकल, जो वेक्टर AB है वो ये वाली लाइन है, ऐसे मेरी तरफ जो आ रही है डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये वेक्टर O, ये वेक्टर मतलब OAB है, ये वेक्टर है AB, और जो अपवर्ड वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 9, मतलब ये वाला एंगल लेना है हमने। हाँ, मैं मतलब जो वेक्टर है आपका OB और BC, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। कैसे, ये देखो हमारा पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो नेट हमारा जो वेक्टर OB है वो ये वाली लाइन है टेढ़ी OB, और इस पे हम सीधा ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि ये सेम प्लेन में है अभी नीचे। तो इसका मतलब BC वेक्टर और
ओ बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ बी बी सी इंटू कोस 90, कोस 90 0 होता है, तो बच्चे यहाँ से आ गया अंडर रूट ऑफ ओ बी कितना है 13, तो यहाँ आएगा 13 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 6 का स्क्वायर मतलब 30 लिख लो, चलो अभी 6 का स्क्वायर प्लस ये 0, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ओ सी जो होगी अंडर रूट ऑफ 169 प्लस 36, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके सारा आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 205, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 205 और अंडर रूट 205 को बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 14.32 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 14.32 मीटर। तो ये था आज का थर्ड न्यूमेरिकल। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। आपको कहा है कि टू फोर्सेज whose magnitude is in the ratio 3:5 give a resultant of 35 न्यूटन। इफ एंगल बिटवीन these forces is 60 डिग्री कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। आपको दोस्तों कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज लग रही हैं। एक तो फोर्स ये लग रही है सपोज F1 और एक फोर्स सपोज ये लग रही है F2 और इन दो फोर्सेज के बीच का एंगल मुझे दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है 60 डिग्री। तो अगर मैं पैरेललोग्राम लो लगाता हूँ तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो ये डायगोनल आएगा, वो रिजल्टेंट आ गया F। और मुझे दिया है कि इनका जो रिजल्टेंट आया उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 35 न्यूटन। और जो मेरी दो फोर्सेज हैं F1 और F2 उनकी जो रेशो है वो कितनी दिया मुझे 3:5। तो मुझे यहाँ से और एंगल मुझे कितना दिया है थीटा 60 डिग्री। तो मुझे हर एक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे F1 और F2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने माना लेट के यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमने मान लिया कि लेट, अब क्योंकि रेशो कितनी है 3:5 है तो हमने माना लेट F1 कितना है 3 है यहाँ, तो F1 हमने मान लिया 3x और ऐसे ही F2 यहाँ 5 है तो F2 हमने मान लिया 5x, क्योंकि इनकी अगर रेशो निकालो तो x से x कट के 3:5 ही बनता है। फर्दर अब हमें जस्ट सोल्व करके इस x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेशो बेटा फोर्सेस की 3:5 दी थी तो मैंने मान लिया कि जो फोर्स F1 है वो 3 टाइम्स ऑफ सम नंबर x है और जो फोर्स F2 है 5 टाइम्स ऑफ सम नंबर x है। इस नंबर x की वैल्यू मतलब हमें फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अब सिंपल है, F1 हमें पता है, F2 पता है, एंगल पता है, रिजल्टेंट पता है, फॉर्मूला लगा दो तो हमें पता है रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा। तो वैल्यूज रख देते हैं। F1 आपको कितना दिया है 3x, तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 5x इंटू cos 60, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करोगे तो आपके पास नेट फोर्स बनेगी यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15x, 5 3 15 ठीक है ना, 15x स्क्वायर cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास दोस्तों सोल्व करके नेट जो फोर्स आई है ये F वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करके आपके पास नेट फोर्स यहाँ से आने वाली है। जब इसको सारे को सोल्व करोगे आप तो ये आपका बनने वाला है, इसको ऐड कर लो कितना बनता है देखो 9 और 5 14 और 5 19 मतलब 49x स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फिर फोर्स F कितनी आ जाएगी सोल्व करके 49 अंडर रूट से बाहर आएगा 7, x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा 7x। तो आपकी जो नेट फोर्स है वो 7x के इक्वल आ गई। और हमें दिया है कि जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 35 है, तो यहाँ F की जगह मैं 35 रख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से बच्चों x आ जाएगा मेरे पास 35/7, तो 7 2 5 35, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। सो द वैल्यू ऑफ x इज 5। अब मुझे x की वैल्यू पता लगी तो फोर्सेस पता लग जाएंगे। अब क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो फोर्सेस यहीं से सिंपल हमारी निकल आएंगी। आप देख सकते हो F1 कितना था 3x, तो यहाँ से F1 आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 मतलब 15 न्यूटन, और दूसरी फोर्स थी मेरी 5 टाइम्स ऑफ x मतलब 5 टाइम्स ऑफ 5 दैट मीन्स 25 न्यूटन। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, एक फोर्स 15 न्यूटन एक फोर्स 25 न्यूटन।
तो ये थे दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो में जो हमने किए, और ये न्यूमेरिकल बेस थे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह से इसी से मिलते जुलते कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।